और दोस्तों मैं चल रहा हूँ अभी मैया के किनारे, नर्मदा मैया के किनारे, और इन पत्थरों के बीच से आगे चल रहा हूँ। कुछ इस तरह से नज़ारा है यहाँ का घुंघरू जलप्रपात का। और ये सामने ये सब मार्बल के पत्थर हैं। और दोस्तों ये है घुंघरू जलप्रपात जो मैया में है। कुछ इस तरह से ये पूरा नज़ारा है और देखने में काफ़ी अच्छा। और रास्तों पे चलते हुए ये रही मैया के कुछ नज़ारे और कुछ मैया का सुंदर सा दृश्य। और दोस्तों तट के किनारे लगभग ऐसा कुछ रास्ता है। अगर किनारे किनारे से आप चल रहे हैं तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप गांव के रास्ते या सड़क के रास्ते जाएं। ये है किनारा, देखिए किनारे किनारे से मैं चल रहा हूँ। और इस पहाड़ के उधर, ये जो पहाड़ है, इस पहाड़ के उधर मैया है। कुछ ऐसा रास्ता है दोस्तों तट के किनारे किनारे। और ये मार्ग में बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं तो रास्ता थोड़ा कठिन है। और मैं अब खेतों के बीच आ चुका हूँ और खेतों वाले रास्ते से जा रहा हूँ। पीछे जो है किनारे किनारे जाने का रास्ता बचा नहीं था तो फिर खेतों वाले रास्ता ले लिया हूँ। और ये सामने खेत हैं और इनमें गेहूं लग गई चुकी है। और दोस्तों मैं अभी तिलवाड़ा चौक पहुँच चुका हूँ, तिलवाड़ा घाट के। और ये आसपास का दृश्य है। ये सामने एक मंदिर है और सामने दूसरा मंदिर है। और ऊपर में वो जो रेड रेड है वो है सुभाष चंद्र बोस का स्मारक है। और ये है गुहारी तिलवाड़ा घाट। और कुछ इस तरह है। ये पुराना पुल है और वो नया पुल है। और ये पुल बंद हो चुका है पुराना होने के कारण और वो चल रहा है। और चलते हैं अपना परिक्रमा मार्ग पुल के नीचे से इस तरफ से चलेंगे। और ये थोड़ा दर्शन करवा देते हैं अभी। और ये कुछ अंदर से नज़ारा है। ये कुछ इस तरह से, यहाँ पे बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं घाटों पे सामने और आगे। और मैया में ये सीगल पक्षी है बहुत सारे जो यहाँ पे आते हैं। ये इन्हें यहाँ पे भोजन मिल जाता है। जो आते हैं यहाँ पे मैया के पूजन के लिए वो इनके लिए खाना वाना लाते हैं। चावल हो गया, मतलब चावल बोलते हैं, मुरमुरा या फिर और कुछ। और इसके कारण ये सीगल पूरे साइड में आ जाते हैं, किनारे किनारे एकदम आ जाते हैं। और ये सुंदर सा लोहे का पुल जो एक नदी संगम के बीच। और ये खंडारी नदी है जो मिल रही है मैया में। और दोस्तों ये जो दिख रहा है ये पानी खींचता है, एक तरह से वाटर पंप टाइप का बोल सकते हैं, जो नदियों से पानी खींचता है। और जो यहाँ जो लगे हैं लोहे के बाहर निकले हैं, ये जो है अलग अलग लेवल पे लगाए गए हैं ताकि पानी खींच सके। एक वहाँ, एक नीचे, और नीचे भी लगे हैं। ये पानी खींचते हैं और पानी से सब पानी जो है वो सप्लाई करता है। वाटर बोर्ड जो रहता है वो सारे जगहों पे फिर पानी सप्लाई करता है पानी खींच के। और ये नीचे गड्ढा है, ये जो पिलर बनाया गया ना यहाँ पे गहराई है और सेक्शन लगे हैं इसी तरह। वो लोहे की जो जाली है वो लगे हुए हैं और इनसे फिर पानी खींचा जाता है। नीचे भी लगे हुए हैं। और दोस्तों उधर से जो पानी का वाटर सप्लाई जो पिलर है या जहाँ से पानी सप्लाई होता है वहाँ से कुछ दूर आया हूँगा। और यहाँ जंगलों के इस पार मुझे यहाँ पे एक गुफा जैसी आकृति मिली। ये गुफा है, देखिए मैं दिखा रहा हूँ और अच्छे से दिखाता हूँ। ये देखिए ये गुफा है दोस्तों, बहुत ही लंबी गुफा लग रही है। और मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, दिखे तो ठीक है। ये एक गुफा है जो अंदर अंदर ही बहुत दूर तक गई है। और चलते हैं फिर अब यहाँ से। और दोस्तों यहाँ सामने
नाव पे कुछ लोग जो है रेत निकाल रहे हैं। 2 लोग नीचे हैं, वो पानी में डुबकी लगा के रेत निकाल रहे हैं, और 2 लोग ऊपर में हैं जो रेत को फिर नाव पे डाल रहे हैं, और बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं और जाके फिर नाव भर रहे हैं। बाँस लगा के नीचे तल पे, लंबी सी बाँस लगा के नीचे तल को स्थिर किए हुए हैं ताकि नाव बहे नहीं। देखिए वो रेत दिए हैं एक आदमी, और दूसरा आदमी भी रेत को डालेगा। कुछ पानी है कुछ रेत, इस तरह करके कड़ी मेहनत से रेत निकाला जा रहा है। और अभी मैं माँ भगवती नर्मदा सेवा समिति द्रोगा घाट पहुँच चुका हूँ। द्रोगा घाट, ये ग्वारी घाट, दोनों अगल बगल में ही। और ये मेरे पीछे वो ये रहा वो आश्रम, कुछ इस तरह से दिखता है। ये वो आश्रम है जहाँ पे अंदर में माँ नर्मदा का एक प्रतिमा, भव्य प्रतिमा। ये रही माँ नर्मदा की प्रतिमा, साथ में हनुमान जी, गणेश जी, और यहाँ पे एक छोटी सी माँ नर्मदा की प्रतिमा। और इस तरफ कुछ इस तरह से आश्रम ये दिखता है। और यहाँ पे माँ नर्मदा के 16 नाम दिए हुए हैं। और ये रहा दोस्तों, ये ग्वारी घाट का कुछ नज़ारा ये। और सामने लाइटिंग जलती हुई नमामि देवी नर्मदे LED में, वो उस पार। और यहाँ पे घाट के 3 छोटे छोटे पहरेदार जो आपस में लड़ रहे हैं। और कुछ इस तरह से घाट का नज़ारा है। सामने भजन कीर्तन चल रही है यहाँ पे। और ये रहा घाट का नज़ारा। और सामने नाव वगैरह देखने में बहुत ही अच्छा घाट लग रहा है। उस पार एक मंदिर है, वो शूलपानी कोई घाट है, वो उस तरफ है। गुरुद्वारा गावरी घाट का। और यहाँ पे एक नाव अंडर कंस्ट्रक्शन, मतलब अंडर सजावट में। और ये रही कुछ दुकानें ये ग्वारी घाट में। और यहाँ पे जो दिख रही एक चुनरी है, ये जो बीच में रेड सी दिख रही है। और ये चुनरी जो है वो इस मंदिर के पीछे से, और वो मैया को पार करते हुए उस मंदिर तक है। मैया को वो जो चुनरी चढ़ाया गया है दोनों तक, दूर तक। और दोस्तों ये घाट, यहाँ पे पक्षियाँ बहुत ज़्यादा है, पंछी वगैरह पूरा चक्कर लगा रही है घाटों का। ये देखिए शाम के समय। और ये घाट बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए भी बहुत सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे। तो पूरी तरह से ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत अच्छा घाट है। और यहाँ ये जो शेड लगी है, यहाँ से मैया जी की आरती होती है, वहाँ भी चलते हैं। और ये ग्वारी घाट के अंदर ही ये घाट है, उमा घाट। और यहाँ पे जो है वो आरती होती है, तो ये आरती के लिए ये बैरिकेडिंग लगाई गई है आरती के लिए। और बहुत सारे पक्षियाँ और लाइट भी जली है, तो अभी तो अच्छी लग रही है। और ये रही दूसरी तरफ ये मैया का नज़ारा कुछ इस तरफ। और यहाँ पे अभी आरती की तैयारी चल रही है, महाआरती की, जो संध्या में होती है। और परिक्रमावासी भी यहाँ पे और कुछ श्रद्धालु जन भी आए हुए हैं। और यहाँ पे अब दीप प्रज्वलन होने वाला है, यहाँ पे सामने स्टेज पे हमारा सहयोग कर सकते हैं। जो ये आरती स्टार्ट हो चुकी है, आरती स्टार्ट हो चुकी है। वहाँ पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। और यहाँ भी बोलिए माँ वक्रवाहिनी
द्रवीभूत होकर जन जन पर कृपा करती हैं। तरंग भंग रंजितम दिशस्तु पाप जात जात कारी वारी संयुतम। लक्षणीर पूजितम वशिष्ठ शिष्ट लक्ष लक्ष अहो मृदं स्वनं श्रुतं महेश केश जातते किरात सूत गाढवेषु निरन्तरं पयान्ति दुर्गतिं शारद पदवन्ती। प्राणियों में विश्व का कल्याण हो। गौ माता की शत से अक्षत पुष्पाणि गृहीत्वा मंत्र पुष्पांजलि तथा माँ नर्मदा तट को और अपने नगर को स्वच्छ तथा सुंदर बनाए रखने हेतु सहयोग प्रदान करूंगा। भारत माता की, भारत माता की। और इस बच्चे का आज जन्मदिन है। और दोस्तों मेरे साथ अभी हैं ओमकार दुबे जी, जो यहाँ पे आरती आयोजन किए थे इस घाट में, ग्वारी घाट में। और उनके साथ अब कुछ बातें करते हैं थोड़ी सी, आखिर कब से कर रहे हैं, कैसे जुड़े हैं, और उद्देश्य वगैरह समाज के लिए जो ये नर्मदा जी को स्वच्छ रखने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, संकल्प भी सबसे करवाते हैं स्वच्छ पे रखने में। तो बातें करते हैं। मातु श्री नर्मदे हर, मैं ओंकार दुबे, गौरी घाट माँ नर्मदा के इस पावन तट का छोटा सा सेवक मैया का। और यहाँ पे आप जो आरती वगैरह जो होती है, सारा आयोजन आप ही करते हैं ना? हम सब लोग करते हैं। मैया जिनको चाहती हैं वो यहाँ उपस्थित होते हैं। सब माता जी के हिसाब से ही हम लोग ऐसा मानते हैं कि जिनको माँ चाहती वो यहाँ तक पहुँच पाते हैं। और आपका एक फेसबुक पेज भी है, हाँ, नर्मदा के ओंकार। नर्मदा के ओंकार। हम तो हम माँ नर्मदा महाआरती का प्रथम उद्देश्य है कि अविरल और निर्मल रहें भगवती माँ नर्मदा, और जल का प्रदूषण दूर हो। पर्यावरण प्रदूषण और स्वच्छता अभियानों को लेके हम लोग यह आयोजन निरंतर कर रहे हैं। 3 फरवरी 2012 से निरंतर यह आयोजन हो रहा है, जो आज तक ये 12 वर्ष पूर्ण कर चुका है। इसकी विशेषता है कि अपने निश्चित समय पर प्रारंभ होकर और अपने निश्चित समय पे ही संपन्न होता है। और हमें भी दोस्तों नदियों को बचाने के लिए संकल्प लेना चाहिए। और जैसे दादा गुरु जी हैं, वे भी अभी जो उनकी जो परिक्रमा हो रही है, उनका भी संकल्प यही कि नदियों का सुरक्षित रखा जाए और संरक्षित रखा जाए।
जल को दूषित ना किया जाए। तो इसी तरह जो हमारे साथ ओमकार दुबे जी ये भी वही प्रयास कर रहे हैं कि नदियाँ जो है स्वच्छ हो, निर्मल हो, अविरल हो और लोग जो है प्रदूषण नदियों में ना फैलाएं। जैसे बहुत कोई आते हैं तो पिकनिक वगैरह मनाने के टाइप में आते हैं और प्लास्टिक वगैरह नदियों में ही डाल देते हैं, जिससे और कूड़ा वगैरह डाल देते हैं, जिससे क्या होती है नदियाँ दूषित होती है। तो हमें नदियों को बचाना चाहिए जितना से जितना हो सके। और दुबे जी यहाँ पे संकल्प भी दिलवाते हैं नदियों को बचाने के लिए। मातु नर्मदे हर। नर्मदे है।